आप किसी से फेस टू फेस अगर बात कर रहे हैं या ग्रुप में फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो आप ये नोटिस करते हैं अगर कि लोग आपसे बात करते हुए अपना मुँह घुमाने लगते हैं या अवॉइड करते हैं आपसे बात करना, आपसे आपकी बात सुनना। तो आप ये नोटिस ज़रूर करिए और सोचिए ऐसा क्यों कर सकते हैं लोग। हो सकता है आपके मुँह से ऐसा दुर्गंध आता हो, जिसकी वजह से लोगों को अनकम्फर्ट फ़ील होने लगता होगा जब आप बात करते होंगे तो। तो ये जो कंडीशन है ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, एक कॉमन समस्या है जो सबके साथ लगा रहता है। बस इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल इससे आप छुटकारा आप पा सकते हैं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है हैलिटोसिस। हैलिटोसिस का मतलब है मुँह से दुर्गंध आना, जिससे खुद को तो पता नहीं लगता है, लेकिन सामने वाले को इसे अनकम्फर्ट फ़ील कर सकता है। क्योंकि सामने वाला ही आपको ऑब्ज़र्व कर लेगा, आपको ज़्यादातर महसूस नहीं होगा। तो हैलिटोसिस का समस्या होता क्यों है? आपके दाँतों में प्लेक जमने लगता है, पीला-पीला जो प्लेक जमने लगता है जिसकी वजह से वो एक्चुअली प्लेक होता क्या है, बैक्टीरिया होती हैं, डेड बैक्टीरिया या लाइव बैक्टीरिया दाँतों के ऊपर चिपक के अपना ग्रोथ करने लगती हैं। इस वजह से इस कंडीशन को प्लेक बोला जाता है और इन बैक्टीरियाज़ के वजह से कुछ सल्फर केमिकल रिलीज़ होता है जो आपके मुँह से बाहर आता है बदबू के रूप में। तो सामने वाले को ये अनकम्फर्ट फ़ील करा सकता है और दूसरा है खाना आप खाते हैं, फूड डिपॉज़िट होने लगता है दाँतों के बीच में, तो वो भी सड़ने की वजह से स्मेल आता है। तीसरा है अगर आपके मुँह से बदबू आता है तो इन्फेक्शन हो सकता है, माउथ इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें कई सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो हम आज जो वीडियो लेकर आए हैं ये माउथ इन्फेक्शन पे ही है और हाइजीन अपने माउथ को कैसे बेटर बना के रखें इस पे भी बात करेंगे। और जो चौथा सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो है टॉन्सिल्स के अंदर स्टोन होना। जो माउथ होता है, माउथ के जो गले के अंदर दोनों साइड में टॉन्सिल्स होते हैं, जो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। एक्चुअली ये लिम्फैटिक टिश्यू होते हैं, जिनके अंदर कई बार क्या होता है कि स्टोन बनने लगते हैं और स्टोन बनने की वजह से वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाता है। थोड़ा-सा स्पेस बन जाता है जिसमें आसानी से आप कुछ खाते हैं तो उस स्पेस में जाके फँस जाता है और वही सड़-सड़ के बदबू क्रिएट करता है। तो आपके मुँह से वो सामने वाले को बदबू आ सकता है। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें कारण हो गए। अभी हैलिटोसिस को दूर कैसे करना है, क्या हाइजीन मेथड्स हैं, ये इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो हैलिटोसिस यानी मुँह से दुर्गंध का जो समस्या है, सबसे पहले आप खुद से हाइजीन मेंटेन करें। तो इसमें क्या है, आप सुबह-शाम ब्रश करें और अच्छा पेस्ट का इस्तेमाल करें। जो अच्छा पेस्ट है मतलब कि ब्रांडेड पेस्ट है। कई सारे मार्केट में पेस्ट हैं जो एंटीबैक्टीरियल कॉज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा पेस्ट यूज़ करें जो थोड़ा एंटीबैक्टीरियल उसका नेचर हो। जिसकी वजह से बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ ना हो जाए माउथ में। तो ये आपका पहला हाइजीन का पहला जो आपका प्राथमिकता है, इसको आप ध्यान रखें कि सुबह-शाम आपको ब्रश करना है। उसके बाद से माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। माउथ वॉश आप डाइल्यूट करके डायरेक्ट माउथ वॉश मुँह में ना डालें, जिसकी वजह से मुँह का जो पैपिला है, जो टंग के ऊपर जो पैपिला होता है, स्किन होता है, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोला जाता है, ये जल सकता है। तो माउथ वॉश का इस्तेमाल डाइल्यूट करके पानी में मिला के उसका यूज़ कर सकते हैं आप। सुबह-शाम ब्रश करें, उसके बाद से माउथ वॉश तुरंत करें। ब्रश के बाद से माउथ वॉश ज़रूर करें। ये तो आपका डेली रूटीन है, डेली हाइजीन का मेथड है। इसके साथ हर खाने के बाद से आप अ, अच्छे से मुँह धो लें, यानी कि रिंस करें, माउथ को अच्छी तरह से रिंस कर लें। माउथ में पानी डाल के, मुँह में पानी डाल के अच्छे से गलाला कर लें, मुँह साफ कर लें, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स दाँत के अंदर या मुँह में ना फँसा रह जाए। और इसके साथ ही मीठा चीज़ जो शुगरी कन्फेक्शनरी होता है, जैसे कि चॉकलेट या कोई भी शुगर से बना हुआ, चीनी डाल के जो भी चीज़ें बनाया गया है, वो चीज़ें आप अवॉइड करें, ना खाएँ। अगर खाना है तो खाने के बाद से ब्रश करें, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अच्छी तरह मुँह साफ कर लें। क्योंकि कोई भी मीठा चीज़ खाएँगे तो आपके दाँत में जैसे वो फँसेगा या मुँह में जैसे जाएगा, तो जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे डेड अवस्था में रहेंगी या मतलब इनएक्टिव अवस्था में रहेंगी, वो चीनी को एज़ ए फूड उनको मिल जाएगा फूड और वो हो जाएँगी एक्टिव, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेंगी अपना टॉक्सिन्स और मुँह से बदबू आने लगेगा। तो जो मीठा चीज़ें हैं वो ये भी चीज़ें अवॉइड करें। मीठा चीज़ें यानी कि शुगर अवॉइड करें। शुगर से बना हुआ जैसे चाय, कॉफ़ी भी अवॉइड करें। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, चाय, कॉफ़ी पीने का कोई मतलब नहीं होता, बस आपका दाँत सड़ाता है, मुँह से बदबू प्रोड्यूस करता है। चॉकलेट मत खाइए, ये सब चीज़ें देखिए, ये सब शौक है, ये नहीं खाने से, नहीं पीने से कोई मर नहीं जाएगा, बस आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में मैं बात करूँगा, अगर आप देखिए इस वीडियो में मैंने क्या बोला है कि इन्फेक्शन पे मेरा फ़ोकस है, माउथ इन्फेक्शन के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ डिटेल में। तो माउथ इन्फेक्शन जो बैक्टीरियाज़ होती हैं, इनके वजह से होता है और दूसरा जो कारण है फंगस। फंगस में आपका कैंडिडा जो होता है, कैंडिडा एल्बिकेन्स
और कैंडिडा का जो भी ग्रुप होता है, इनके स्पीसीज होते हैं, उनसे ही इन्फेक्शन होता है मोस्टली। तो जीभ का ऊपर बैक्टीरिया का सबसे ज़्यादा वास, जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जहाँ पे स्टे करती हैं, वो होता है जीभ। जीभ के ऊपर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको आप बोल सकते हैं पैपिला बोल सकते हैं, या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ऊबड़-खाबड़ जो बना हुआ है जीभ के ऊपर, उनके बीच में स्पेस है, उनमें कोई भी फूड पार्टिकल या मीठा या कोई भी चीज़ फँस जाए, तो वहाँ पे बैक्टीरिया आराम से उसको सड़ाने लगती हैं, खाने लगती हैं, और जिससे स्मेल आता है। और सबसे बढ़िया जगह बैक्टीरिया को स्टे करने के लिए वही जगह होता है। 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ऊबड़-खाबड़ जो स्पेस है, इसके बीच में बैक्टीरिया स्टे करती हैं, बैठी रहती हैं, और वहीं से वो इन्फेक्शन करती रहती हैं, और इन्फेक्शन की वजह से मुँह से बदबू आता रहता है। तो जब भी आप ब्रश करें, जीभ के ऊपर भी ब्रश करें। ब्रश करने के बाद से जीभ के ऊपर ब्रश करें। टंग क्लीनर से वो क्लीन नहीं होगा, बैक्टीरिया साफ नहीं होंगे सब। तो ब्रश करें तो जीभ के ऊपर भी ब्रश करें, सो दैट कि वो स्पेस में आपका ब्रश का एक-एक ब्रश का जो बाल, मतलब कि हेयर्स लाइक वो जो स्ट्रक्चर होता है बाल का, ब्रश का, वो आपके अच्छे से क्लीन कर सके ब्रश आपके बैक्टीरियाज़ को। तो ब्रश करें, जीभ के ऊपर भी करें, उसके बाद से टंग क्लीनर कर सकते हैं, उसके बाद से माउथ वॉश। ये नॉर्मल हाइजीन का तरीका है, लेकिन अगर बैक्टीरिया को वाक़ई में ये सब करने से आप हटा नहीं पा रहे हैं, रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको फिर एंटीबायोटिक की तरफ जाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक में ओफ्लॉक्सासिन और नाडिज़ोल। ओफ्लॉक्सासिन और नाडिज़ोल का कई सारे कॉम्बिनेशन हैं, जैसे कि ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड आता है मैनकाइंड का। तो ये टैबलेट आपको सुबह-शाम खाना है 7 दिन तक लगातार। ये खाने से आपका जो मुँह में बैक्टीरिया वास कर रहा है, जो वहाँ पे बैक्टीरिया स्टे कर रहा है, उनको आप आसानी से किल कर सकते हैं, अपने मुँह के बदबू को हटा सकते हैं। तो ये तो रहा आपका एंटीबायोटिक का तरीका। देखिए, एंटीबायोटिक यूज़ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, रिकरेंस का चांस फेस हो जाएगा। फिर से वो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करने लगेंगे। तो बेटर है कि आप हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान दें। और ये तो रहा एलोपैथिक तरीका, जो अंग्रेज़ी दवाएँ हैं। और दूसरा जो तरीका है होम्योपैथिक, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसमें एक दवाई आता है एसिड फास्फोरिकम। एसिड फास्फोरिकम ये आप मदर टिंचर में लेंगे। ध्यान रखें, एसिड फास्फोरिकम मदर टिंचर, ये दवा आपको लेना होगा। और ये दवा ब्रश करने के बाद से सुबह-शाम जीभ के ऊपर 3 से 4 बूँद आपके जीभ पे अप्लाई करना है, मतलब कि जीभ के ऊपर से ऐसे गिराना है 3 से 4 बूँद, और जीभ के ऊपर 1 मिनट तक रहने दें, पूरे जीभ पर उसको फैलने दें। और ध्यान रखें, ये जो है एसिड फास्फोरिकम, इसमें होता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड एक खाने वाला एसिड है, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह में भी मिलाया जाता है। तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। एसिड मतलब नहीं खाया जाता है, लेकिन ये खाने वाला एसिड है, क्योंकि ये उतना पावरफुल एसिड नहीं होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया के लिए पावरफुल है। बैक्टीरिया और कोई भी फंजाई, कोई भी पैथोजेंस हैं, तो उनको ये किल कर सकता है, लेकिन हमारी स्किन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन इसके साथ कुछ वार्निंग्स हैं, जिनको आपको ध्यान रखना होगा। ये एसिड फास्फोरिकम यानी कि फास्फोरिक एसिड मदर टिंचर में जो ले रहे हैं, वो बहुत ही कॉन्सन्ट्रेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा सांद्र होता है। जो अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैंने जो डोज़ बता रहा है, उस डोज़ से आप ऊपर ना जाइए। दिन में 2 बार लीजिए, 4-4 बूँद, बस 8 बूँद से ज़्यादा मत लीजिए 1 दिन में। दूसरा इसका जो प्रॉब्लम है, वो है आपके दाँतों को ये डिके कर सकता है। दाँतों को आपके कोरोड कर सकता है, कोरोजन हो सकता है दाँतों में, दाँत आपका कैविटी हो सकता है। क्योंकि ये एसिड है, और आपका जो दाँत है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, तो एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट आपस में बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप एसिड फास्फोरिकम का इस्तेमाल करें जीभ के ऊपर, दाँतों में कम से कम लगने दें या ना लगने दें। दाँतों में कम से कम लगने से नहीं नुकसान होगा दाँतों को, लेकिन अगर दाँतों के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, तो दाँत को ये गला सकता है। और ये बहुत ही मतलब दाँतों के लिए तो बहुत खतरनाक एसिड है, लेकिन आपके जीभ के लिए ये बिल्कुल क्लीन कर देगा। पैथोजेन कोई भी होगा, उनको किल करके, मार के बिल्कुल जीभ को आपके एकदम साफ़ कर देगा, और मुँह से बदबू तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप ये दवा यानी कि एसिड फास्फोरिकम पे ज़्यादा रिलाय कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो अंग्रेज़ी दवा है, जिसका नाम है ओफ्लॉक्सासिन और नाडिज़ोल। ये खाने से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस ये आप ब्रश करने के बाद से माउथ वॉश ना करिए, उसके जगह पे आप ये दवा लीजिए एसिड फास्फोरिकम। ये मदर टिंचर में आएगा, आपको 30 ml में ले सकते हैं, ऑलमोस्ट 100 या ₹150 का आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। 1 mg ऐप से आप खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एसिड फास्फोरिकम मदर टिंचर 30 ml वाला आप जो पैक है वो ले सकते हैं, और इसको रोज़ाना ब्रश करने के बाद से 4 बूँद अपने जीभ के ऊपर अप्लाई करना है सुबह-शाम। इससे आपके मुँह के सारे बैक्टीरिया किल हो जाएँगे, और आप खुद ही फ़ील करेंगे
अगर आपको इससे फ़ायदा होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सो दैट कि और लोग भी इससे अवेयर होंगे और लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो ये रहा मेरा टोटल हैलिटोसिस के ऊपर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।